नमस्कार। जुड़े हुए तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, भरपूर स्वागत करते हैं। सारेगामापा म्यूज़िकल इवेंट प्रेज़ेंट्स अंदाज़े रफ़ी, ये खूबसूरत सा प्रोग्राम, ये खूबसूरत सी महफ़िल लेकर आज हम आपके दरमियाँ हाज़िर हो चुके हैं। इस प्रोग्राम का निर्माण और प्रस्तुतिकरण विजय खापेकर साहब की है और वही आज रफ़ी साहब के खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता लेकर आपके दरमियाँ हाज़िर हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है कलाकार वार्ता। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनीष गोखले आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ फिर एक बार। चलिए इस खूबसूरत सी महफ़िल का हम आगाज़ करना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब की 41वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई को हम मना रहे हैं। रफ़ी साहब को गुज़रे हुए 41 साल बीत चुके हैं। रफ़ी साहब की इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विजय खापेकर साहब ने इस खूबसूरत से प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो जल्दी से इस महफ़िल का हम आगाज़ करना चाहते हैं। एक अनोखे कॉम्बिनेशन के साथ यानी एस.डी. बर्मन साहब का संगीत होगा और साथ में हसरत जयपुरी साहब के अल्फ़ाज़ होंगे। देवानंद साहब पे पिक्चराइज़ किया गया ये बहुत ही मीठा-सा, बहुत ही प्यारा-सा नगमा है और इसी गीत के साथ इस महफ़िल का आगाज़ हो रहा है। आइए स्वागत करते हैं जनाब विजय खापेकर साहब का। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इस हसीन तार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू ढूंढे दिल की आरज़ू, हुस्न ले लिया के जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। क्या बात है! बहुत ही बेहतरीन सा आगाज़ हो चुका है इस महफ़िल ख़ास का। अभी जो गीत आपने सुना है वो 1963 की फ़िल्म है तेरे घर के सामने। जैसा कि मैंने अपनी तमहीद में बताया था कि एस.डी. बर्मन साहब का संगीत है और साथ में हसरत जयपुरी साहब के गीत है। ये जो कॉम्बिनेशन है सही मायने में एक नायाब कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं, क्योंकि एस.डी. बर्मन साहब का संगीत और हसरत साहब के अल्फ़ाज़, इस समीकरण का, इस कॉम्बिनेशन के सिर्फ 2 ही फ़िल्म्स हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में है। ये फ़िल्म तेरे घर के सामने और उसी के अगले साल यानी 1964 में जॉय मुखर्जी साहब और आशा पारेख जी की फ़िल्म आई थी ज़िद्दी। इन 2 ही फ़िल्मों में हमें ये समीकरण नज़र आता है और इन दोनों फ़िल्मों में रफ़ी साहब के एक से बढ़कर एक बाकमाल गीत हमें नज़र आते हैं। चलिए इस महफ़िल ख़ास को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और पंचम दा के संगीत की जानिब हम आपको लेकर जाना चाहेंगे। 1961 की फ़िल्म छोटे नवाब के ज़रिए पंचम दा संगीतकार बने थे और 1966 की फ़िल्म तीसरी मंजिल से उन्हें उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि इस फ़िल्म में रफ़ी साहब हो या फिर आशा जी हो, इन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए थे और साथ में मजरू सुल्तानपुरी साहब के बेहतरीन अल्फाज। आइए इसी फिल्म का एक बेहतरीन नगमा हम आपकी नजर करना चाहते हैं। आज के हमारे गायक कलाकार फनकार विजय जी इस गीत को पेश करेंगे। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा। ओ कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा। ओ लेकर ये हंसी जलवे, तुम भी न कहाँ पहुँचे, आँख को मेरे दिल
तक कदमों के निशा पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ। जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां। जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां। जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। शुक्रिया दोस्तों। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत अंदाज में विजय जी ने इस गीत को आपके सामने पेश किया है, जिसे शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज़ किया गया था। रफ़ी साहब ने जिस कलाकार के लिए सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं, वो है शम्मी कपूर साहब, और ये जो आंकड़ा है, वो है 183, यानी 183 गीतों में हमें रफ़ी साहब की आवाज़ मिलती है और पर्दे पर शम्मी कपूर साहब का अभिनय होता है। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय समीकरण अभी-अभी आपके सामने पेश हुआ है। चलिए महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी हिंदुस्तानी फ़िल्मों के पहले सुपरस्टार का यहाँ पर ज़िक्र करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी लोगों ने सही पहचाना कि जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना साहब की यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना साहब जब भी पर्दे पर होते थे, अक्सरियत में अगर हम देखें तो किशोर कुमार साहब की आवाज़ होती थी। लेकिन राजेश खन्ना साहब का जो करियर था, वो 1966 की फ़िल्म आखिरी खत के ज़रिए शुरू हुआ था, और इस फ़िल्म में रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना साहब को अपनी आवाज़ दी थी बतौर प्लेबैक सिंगर। खयाम साहब का संगीत था और कैफ़ी आज़मी साहब के अल्फाज थे, और इसी फ़िल्म से राजेश खन्ना साहब का करियर शुरू हुआ। आगे चलकर 1969 में जब आराधना मंज़र आम पर आई, तो एक तरीके से राजेश खन्ना साहब की ज़िंदगी तब्दील हो गई और वो हिंदुस्तानी फ़िल्मों के पहले सुपरस्टार बन गए। उसी दौर का, यानी राजेश खन्ना साहब के दौर का एक ख़ास नगमा इस वक्त हम आपकी नज़र करना चाहते हैं। पंचम दा का संगीत होगा और साथ में आनंद बख्शी साहब के अल्फाज होंगे। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लाजवाब सा ये नगमा है जिसे रफ़ी साहब ने गाया था। आइए उस गीत का मज़ा उठाते हैं। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा।
क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। क्या बात है! बहुत ही बेहतरीन अंदाज में विजय खापेकर साहब ने इस गीत को आपके सामने पेश किया है। राजेश खन्ना साहब पर इस गीत को पिक्चराइज किया गया था और ये फिल्म थी द ट्रेन। रफ़ी साहब की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये खास महफिल सजी है, अंदाज ए रफ़ी। यहाँ पर मैं रफ़ी साहब का कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। 24 दिसंबर 1924 को रफ़ी साहब का जन्म अमृतसर के करीब कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। रफ़ी साहब का परिवार 1935 में लाहौर मुंतकिल हो गया रोज़गार के सिलसिले में। 1944 में रफ़ी साहब पहली बार माइक्रोफोन के आगे खड़े थे और अपनी ज़िंदगी का पहला गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। संगीतकार थे श्याम सुंदर जी और ये पंजाबी फिल्म थी गुल बलोच। रफ़ी साहब के साथ जीनत बेगम ने वो युगल गीत यानी वो ड्यूएट सॉन्ग गाया था। उसके बाद 1944 में ही रफ़ी साहब मुंबई चले आए और हिंदी फिल्मों में भी पहला ब्रेक उन्हें श्याम सुंदर जी ने ही दिया था और उसके बाद 36 साल का वो बेहतरीन करियर रहा है रफ़ी साहब का। एक से बढ़कर एक गीत रफ़ी साहब ने हमें दिए हैं। चलिए महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और शंकर जयकिशन साहब की मौसीकी को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहेंगे। कॉम्बिनेशन इस गीत में ज़रा सा अलग है, यानी शंकर जयकिशन साहब का संगीत तो है लेकिन साथ में राजेंद्र कृष्ण साहब के अल्फाज है। राजेंद्र कुमार साहब पर ही इस खास गीत को फिल्माया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने सही पहचाना, फिल्म धरती का ये बेमिसाल नगमा है और विजय जी इस खास गीत को आपके सामने पेश करने वाले हैं। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से
परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है। कली से जिस्म को कितनी बहारों ने लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे। जहाँ रखती हो तुम पाओ जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। चलिए दोस्तों, इस महफ़िल ख़ास को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। फिर एक बार हम शम्मी कपूर साहब के गीत को इस महफ़िल का हिस्सा बनाना चाहेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि शम्मी कपूर साहब की फ़िल्म और शंकर जयकिशन साहब का संगीत, ये बहुत ही लोकप्रिय समीकरण है, ये बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। 22 फ़िल्मों में ये कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है। 1959 की फ़िल्म उजाला में सबसे पहली बार ये कॉम्बिनेशन वजूद में आया था और इसी फिल्म में रफ़ी साहब ने पहली बार शम्मी कपूर साहब के लिए अपनी आवाज़ दी थी शंकर जयकिशन साहब के संगीत निर्देशन में। लेकिन शंकर जयकिशन साहब के संगीत निर्देशन में शम्मी कपूर साहब की जो पहली सबसे मकबूल फिल्म मंजर आम पर आई थी वो थी 1961 की जंगली। ये फिल्म बहुत ही लाजवाब थी और इसका जो संगीत है बेमिसाल था, यादगार था। अभी जो गीत आपके सामने हम पेश करने वाले हैं, इस गीत का लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ अपना एक अलग अंदाज है, लेकिन फ़िलहाल हम रफ़ी साहब ने गाए हुए इस गीत को आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जिसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है। आइए इस गीत को सुनते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे,
पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, हो तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, ये बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, हो चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। क्या बात है! बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फ़िल्म जंगली का ये गीत अभी-अभी विजय जी ने आपके सामने पेश किया है। रफ़ी साहब के बारे में अगर हम बताएँ तो रफ़ी साहब के आवाज़ की या उनके अंदाज़ की ये भी ख़ासियत थी कि पर्दे पर जो भी किरदार हमें नज़र आता था और जिस किरदार को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है, हमें अक्सर ये महसूस हुआ है कि मानो वो किरदार खुद ही अपनी आवाज़ बन चुका है। इस तरीके से रफ़ी साहब अपनी आवाज़ को और अपने अंदाज़ को उस किरदार के मुताबिक तब्दील किया करते थे। ये ख़ास ऐसा हुनर रफ़ी साहब के पास था। चाहे पर्दे पर दिलीप कुमार साहब हो, चाहे फिर राजेंद्र कुमार साहब हो, चाहे महमूद साहब हो, चाहे फिर जॉनी वॉकर जी हो या फिर शम्मी कपूर साहब हो, हमेशा ही हमें ये महसूस हुआ है कि वही कलाकार अपनी आवाज़ बन चुका है, या यूँ कहिए कि वही कलाकार खुद अपने आप को प्लेबैक दे रहा है। ये रफ़ी साहब की महारत थी, ये रफ़ी साहब की ख़ासियत थी। अगला जो गीत हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, वो भी शम्मी कपूर साहब पर फ़िल्माया गया है। थोड़ा-सा जज़्बातियत भरा ये नगमा है, क्योंकि मोहब्बत और जज़्बात इसका अनोखा एक रिश्ता है। इस रिश्ते को किस तरीके से रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाया है, इसका एक ख़ास मुज़ाहिरा, इसकी एक ख़ास नुमाइश लेकर विजय जी आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। तड़प तड़प
कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। न तुम सा कोई ज़माने भर में हो, न तुम सा कोई ज़माने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। जो आग दिल में लगी हुई है, ओ जो आग दिल में लगी हुई है, यही तो मंजिल की रोशनी है, यही तो मंजिल की रोशनी है। ना ये बुझी है, ना ये बुझेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तुम्हारे पहलू में गर मरे हम, ओ तुम्हारे पहलू में गर मरे हम, वो मौत कितनी हसीन होगी, वो मौत कितनी हसीन होगी। चिता में जलकर जो ना मिटेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। थैंक यू। चलिए दोस्तों, महफ़िल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक घटना का यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। ये बात है 1937 की। शहर था लाहौर, जहाँ पर उस दौर के मशहूर गायक कलाकार कुंदन लाल सहगल पधारे हुए थे एक म्यूज़िकल प्रोग्राम के लिए। रफ़ी साहब ने भी उस प्रोग्राम में इत्तफ़ाक़न कुछ गीत गाए थे। रफ़ी साहब की आवाज़ जब के.एल. सहगल यानी कुंदन लाल सहगल साहब ने सुनी, तो वो ताज्जुब में रह गए, क्योंकि रफ़ी साहब की उम्र महज़ 13 साल थी जब वो प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा था। सहगल साहब ने रफ़ी साहब को भरपूर आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि आप आगे चलकर एक बहुत बड़े गायक कलाकार बनने वाले हैं। दरअसल रफ़ी साहब के आदर्श भी थे के.एल. सहगल साहब, और वो चाहते थे, यानी रफ़ी साहब की ये ख्वाहिश रही कि कम से कम एक गीत गाने का मौका मिले सहगल साहब के साथ। लेकिन रफ़ी साहब की ये तमन्ना, रफ़ी साहब की ये जो हसरत थी, वो नौशाद साहब ने पूरी कर दी। 1946 में जो फ़िल्म बनी थी शाहजहाँ, वो इत्तफ़ाक़न के.एल. सहगल साहब की आखिरी फ़िल्म साबित हुई थी। और इस फ़िल्म में एक ख़ास ऐसा गीत है, जिस गीत में हमें सहगल साहब के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ भी सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने सही पहचाना कि मेरे सपनों की रानी रूही रूही
रूही, ये वो रूही रूही अल्फाज थे, वो रफ़ी साहब के थे। और इस तरीके से रफ़ी साहब की ज़िंदगी का वो एक ख़ास ऐसा ख्वाब पूरा हुआ था नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में, और साथ में मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज भी इस फिल्म के साथ वाबस्ता थे। गौरतलब बात यह है कि मजरू सुल्तानपुरी साहब की बतौर गीतकार ये पहली फिल्म थी, इसलिए ये फिल्म तारीखी बन जाती है और ये घटना भी बहुत यादगार बन जाती है। नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने तकरीबन 150 गीत गाए हैं, और वो सभी गीत अपने आप में बेमिसाल है, अपने आप में यादगार है। और वैसे तो रफ़ी साहब ने अपने 36 साल के करियर में कुल 4956 गीत गाए हैं, लेकिन रफ़ी साहब को जब भी ये पूछा जाता किसी इंटरव्यू में कि आपका पसंदीदा गीत कौन-सा है, तो जिस गीत का ज़िक्र रफ़ी साहब ख़ास तौर पे किया करते थे, वही गीत इस वक़्त हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिसे शकील बदायूनी साहब ने लिखा है। ये फ़िल्म है 1949 की दुलारी। जी हाँ, आप सभी लोगों ने इस गीत को सही पहचाना होगा। आइए इस गीत का मज़ा उठाते हैं। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ा का रंग चला है मौसमे बहार में। खिज़ा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात
रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत अंदाज में विजय खापेकर साहब ने इस गीत को आपके सामने पेश किया है। आज के हमारे जो कलाकार हैं विजय खापेकर साहब, उनका यहाँ पर मैं परिचय देना चाहता हूँ। विजय खापेकर साहब नाबार्ड में ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। विजय खापेकर साहब को बचपन से ही संगीत का शौक रहा है। मुंबई हो या फिर पुणे हो, इन दोनों शहरों में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा स्टेज शोज़ में परफॉर्म किया है। 2019 में वो पुणे आइडॉल के विनर रह चुके हैं और उन्हें डिवोशनल सॉन्ग्स गाना भी बहुत अच्छा लगता है और वो बखूबी उन गीतों को आपके सामने अक्सर पेश किया करते हैं। उनकी सारी भविष्यकालीन योजनाओं के लिए हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ यहाँ पर देना चाहते हैं। चलिए इस महफ़िल ख़ास को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत को इस महफ़िल में हम शामिल करना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और साथ में मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फ़ाज़, इस ख़ास समीकरण का एक नगमा इस वक़्त विजय जी आपके लिए पेश करना चाहते हैं। छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। फूल जैसे तन पे जलवे ये रंगो बूके, ये रंगो बूके। आज जाम में उठे इन होठों को छूके, होठों को छूके। लचकाइए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की शान। छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने, पी है सभी ने। आप पर धड़क रहे हैं प्यालों के सीने, प्यालों के सीने। यहाँ अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम। छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम।
कौन हर किसी की बाहें बाहों में डाले, बाहों में डाले। जो नजर नशा पिलाए वो ही संभाले, वो ही संभाले। दुनिया को औरों की धुन, हमको तो है साकी से काम छलकाए जा। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम छलकाए जा। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत अंदाज में विजय जी ने इस गीत को आपके सामने पेश किया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत था और मजरू साहब ने इस गीत को लिखा था। चलिए महफ़िल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और उषा खन्ना जी के संगीत को इस महफ़िल ख़ास में शामिल करना चाहेंगे। ये गीत नीदा फ़ाज़ली साहब ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन-सा है आप यकीनन जान गए होंगे। रफ़ी साहब ने गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है। आइए इस गीत को आपके सामने पेश करते हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तो सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ
जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। चलिए दोस्तों, महफिल को आगे बढ़ाते हैं और फिर एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत को इस महफिल में शामिल हम करना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने अपनी ज़िंदगी का जो पहला गीत रिकॉर्ड किया था, वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ में था। ये बात 1960 के दशक की है और रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी गीत रिकॉर्ड किया था, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत निर्देशन में उन्होंने गाया था। जी हाँ दोस्तों, ये 1980 की फ़िल्म है आस पास और इसी फ़िल्म के लिए रफ़ी साहब ने उनकी ज़िंदगी का आखिरी गीत रिकॉर्ड किया था। चलिए महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की संगीत में सजा हुआ और आनंद बख्शी साहब ने लिखा हुआ ये ख़ास नगमा हम आपकी नज़र करना चाहते हैं। फ़िल्म का नाम है गोरा और काला। एक ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।
बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये आज हो या कल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चलिए दोस्तों, महफ़िल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और फिर एक बार शंकर जयकिशन साहब के संगीत को इस महफ़िल का हिस्सा बनाना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो संगीतकार है जिनके लिए रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं। ये जो आंकड़ा है वो है 369, यानी 369 गीतों में रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत था। उसके बाद जिस संगीतकार जोड़ी का नंबर आता है जिनके लिए रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं, वो है शंकर जयकिशन साहब। सिर्फ 2 गीत ही कम है, यानी 367 यानी 367 गीतों में रफ़ी साहब की आवाज़ थी और शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। आइए शंकर जयकिशन साहब के संगीत में सजा हुआ और हसरत साहब ने लिखा हुआ ये खास नगमा आपकी नज़र हम करना चाहेंगे। फ़िल्म का नाम है
मेरे हुजूर। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो। रुख से पर्दा हटाओ जाने हया, आज दिल को तबाह करने दो। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन। टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन। मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर। मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर। गर हो सके तो होश मिला दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में। तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में। मिल जाए जैसे चांद कोई सोनी रात में। जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। बहुत ही खूबसूरत सी महफिल सजी है रफ़ी साहब की 41वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर।
आइए महफ़िल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत को फिर एक बार हम इस महफ़िल में शामिल करना चाहेंगे और इल्तिजा करेंगे विजय खापेकर साहब से कि वो आए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत में सजा हुआ और राजेश खन्ना साहब पर फ़िल्माया गया ये ख़ास नगमा पेश करें। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, सारी बातें यही बस रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएगी, जी को तरसाएगी। ये कर देंगी दीवाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सारे इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने फिर चाक गिरे बा दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी
ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू। दोस्तों, रफ़ी साहब के नाम पर सजी हुई ये खूबसूरत सी महफ़िल अभी अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले फ़रमाया था कि रफ़ी साहब का 36 साल का करियर रहा है और इन 36 सालों में रफ़ी साहब ने 4,956 गीत गाए हैं। रफ़ी साहब को 6 बार फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है और 1 बार रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड यानी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। 1967 में रफ़ी साहब को पद्मश्री इस खिताब से नवाजा गया था। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का अपनी उम्र के महज 56वें साल में इंतकाल हो गया। इतनी छोटी सी ज़िंदगी रफ़ी साहब की रही, लेकिन रफ़ी साहब ने अपने काम के ज़रिए हमें जो खुशियाँ दी है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उसका कोई सानी नहीं है। रफ़ी साहब की 41वीं ये पुण्यतिथि है। पीढ़ियाँ बदल गई, ज़माने बदल गए, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ कायम रही है और इस दुनिया के आखिर तक रफ़ी साहब की आवाज़ यूं ही हमारा दिल बहलाती रहेगी। आइए इस खूबसूरत सी महफ़िल का आखिरी नगमा हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, ये कहते हुए कि रफ़ी साहब आपसे अच्छा कौन है। आइए सुनते हैं। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूँगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूँगा। मैं हूँ झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूँगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूँगा। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी चाह। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवा है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी चाह। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवा है। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो,
हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। मर के भी देखा मर ना सके हम, दिल की लकीर ने हमको बचाया। तेरी नजर का जादू है शायद जिसने हमें फिर जिंदा बनाया। मर के भी देखा मर ना सके हम, दिल की लकीर ने हमको बचाया। तेरी नजर का जादू है शायद जिसने हमें फिर जिंदा बनाया। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। हम तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। दोस्तों सारेगामापा म्यूजिकल इवेंट प्रेजेंट्स अंदाज रफ़ी, ये खूबसूरत सी महफिल का आनंद अभी आपने लिया है। इस महफिल की जो निर्मिति है, संकल्पना है, वो विजय खापेकर साहब की ही रही है और अपनी आवाज़ के ज़रिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में विजय जी ने इस महफिल को आप तक पहुंचाया है। आज की इस महफिल में जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा तरीन रहा है सारेगामापा म्यूजिकल स्टूडियो धायरी पुणे का। और साथ में आज के हमारे जो सह प्रायोजक है कलाकार वार्ता, उनका भी हम खास तौर पे शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहते हैं। और साथ ही में इस महफिल को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हम अदा करना चाहते हैं, आपकी इस हौसला अफजाई के लिए, आपके इन हसीन तरीन कमेंट्स के लिए। आने वाली किसी महफिल में आपसे यकीनन हमारी मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त और होस्ट मनीष गोखले आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।